हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो भैया आपको बताना है कि जो राजीव गांधी पुरस्कार है उसमें रुपया है वो कितना बढ़ा दिया गया है। तो भाई पहले आपको ये जानना जरूरी है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये आपका खेल जगत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और वैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न। कौन सा है सर? भारत रत्न। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो संख्या है रुपयों की वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वो कर दी गई है आपकी 25 लाख। कितनी कर दी गई है? 25 लाख। कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो एडोब के साथ जो साझेदारी की है वो की है आपकी एचडीएफसी बैंक ने। किसने की है? एचडीएफसी बैंक ने। तो आपको एचडीएफसी बैंक का मोटो है वो याद रखना है, और साथ ही साथ उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो आपका किया है CISF ने। किसने किया है? CISF ने आपका ये लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो ये जो चुनौती ऐप है ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। किसने किया है? रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। प्रश्न नंबर 5 में देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है? तो YSR जगन मोहन रेड्डी जी हैं, वो आपके आंध्र प्रदेश के CM हैं। इन्हीं के नाम से आपको याद रख लेना है। जो YSR आपकी योजना न्यूट्रिशन योजना है ये शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो अभी जो रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है एवरेज वेजेस यानी कि एवरेज औसत वेजेस यानी कि औसत जो कमाई है वो कितनी है उसके हिसाब से ये जो पेश किया गया है आपका इंडेक्स, उसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 72। कौन सा रहा है साहब? 72 रहा है, 72। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनका बर्थडे होता है। ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद के बारे में आप ये बात याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो जासूस है यह नूर इनायत खान। कौन है साहब? ये नूर इनायत खान है। इनको ब्लू फ्लैग के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। आगे हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न है 9। इसे देखते हैं, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये आपका किया जाएगा गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण ना हो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ये 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, यानी कि खेल दिवस वाले दिन ही मनाया जाता है। ऐसे आप याद रख लें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, SBI के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो SBI के नए चेयरमैन होंगे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा ये SBI के नए चेयरमैन होंगे। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस अभिनेता की क्लोन कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई? तो ये है आपके चैडविक बॉसमैन। इनकी अभी क्लोन कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है। हाल ही में तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड पाने वाले देश के दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है आपकी सत्येंद्र लोहिया। इन्हें मिला है तेंजिंद्र नॉर्गे अवार्ड। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, हाल ही में IPL का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनअकैडमी के लिए। किससे बनाया गया है? अनअकैडमी के बारे अनअकैडमी के लिए। ठीक है, तो 2-3 बातें हैं जान लेते हैं। पहले जो IPL का स्पॉन्सर था वो था वीवो, जो कि चाइना की कंपनी थी। अब चाइना से तो हमारे जो थोड़े रिश्ते हैं वो तल्ख हो गए हैं, इसीलिए और उसके साथ ही साथ हमने
वहाँ के जो एप्लीकेशन है वो भी बैन कर दिए हैं। तो यहाँ से जो ये मैटर है वो हट गया। अब ये अनअकैडमी है, अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसने इसने आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी जो एजुकेशन से रिलेटेड है आज कितना आगे बढ़ गई है और किस तरह से अच्छा काम कर रही है, जो कि वीवो की ये बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है उसका स्थान ले रही है अनअकैडमी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अनअकैडमी जो स्टार्ट की थी इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये आपका अभी इन्होंने एक और मैच कराया था जिसमें जिसमें अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पुराने खिलाड़ी थे, जो रिटायर हो गए खिलाड़ी, उनको इन्होंने मैच कराया था, उनकी सीरीज कराई थी। उसमें खेले थे जहीर खान है, सचिन तेंदुलकर है और इरफान पठान। ये सारे जो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हैं उनकी एक सीरीज़ कराई थी, वो भी अनअकैडमी ने स्पॉन्सर की थी। तो अनअकैडमी आगे बहुत बढ़ गया है, तो इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है क्या, ये आपका एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक यूपीएससी, एसएससी, इन सभी के लिए जितने भी भारत में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। इसके जो फाउंडर है वो कौन है, इसके फाउंडर है वो रोमन सैनी है। कौन है दोस्तों? रोमन सैनी। रोमन सैनी इसके फाउंडर हैं और रोमन सैनी ने स्टार्ट किया था अनअकैडमी, ठीक है दोस्तों। किसने स्टार्ट किया था? रोमन सैनी। तो रोमन सैनी कौन है? तो रोमन सैनी आपके एक डॉक्टर भी हैं और एक आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो इन्होंने अपनी आईएएस जॉब को इन्होंने क्विट कर दिया था, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और इन्होंने अनअकैडमी स्टार्ट की। तो बहुत ही फेमस है अनअकैडमी, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आज के क्यूज की ओर। क्यूज में आपको प्रश्न बताना है कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित रचना है और हाल ही में ही 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।